गर्मी में गरीब बहू का कुएं के अंदर ठंडा ससुराल। दमकती गर्मी में दोनों बहुएं नलके के नीचे बाल्टी लगाकर खड़ी होती हैं, तभी पानी भाग जाता है। धत तेरे की, किसी तरह टूटी में से बूंद बूंद तो टपक रहा था, वो भी बंद हो गया। मटका भी नहीं भर पाया। आज उठने में ज्यादा लेट हो गया, आंख नहीं खुली। ऊपर से आज इतवार का दिन भी है। घर और रसोड़ी की लिपाई पुताई भी करनी थी। 2 मोटरी धोने के लिए कपड़े रखे हैं, बर्तन भी जूठे पड़े। खाना पीना नहाना धोना कैसे करेंगे बगैर पानी के? पानी भाग जाने के चलते कविता सुनीता घर के कामों को सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी। तभी पसीने में तर सास काशी दोनों को सुनाने लगती है। बहुआ, तुम दोनों को पानी भरने की पड़ी होती ना तो तुम दोनों टाइम से उठती, मगर तुम्हें तो चेत भी नहीं पानी भरे या ना भरे। कोई नहाए धोए चाहे मत नहाए। ओहो राम राम, इस गर्मी ने तो गदर मचा के रख दिया है कसम से। सुनीता दीदी, माँ जी को जब देखो हम दोनों बहू को ताना देने के सिवा कुछ और नहीं सोचता। एक तो दिन भर रात भर ये मकान भट्टी जितना दमकता है। सुबह 4 बजे थोड़ा ठंडक होता है तो जाकर नींद पड़ती है, तो लेट ही आँख खुलेगी। देवरानी जी, बात को बढ़ाकर समय खराब करने से अच्छा है काम में लगते हैं, खाना भी बनाना है। जेठानी जी, पानी तो चला गया और किसी भी बाल्टी में चुल्लू भर पानी नहीं है। काम धंधा कैसे कर पाएंगे? और कोई चारा नहीं, आज कुएं पर ही चलना पड़ेगा। दोनों बहू मटका, बाल्टी, कपड़े की मोटरी माथे पर उठाकर चिलचिलाती धूप में कुएं पर चल जाती हैं। कड़वी कहावत है, एक गरीब का सारा जीवन 2 वक्त की रोटी जोड़ने में गुजर जाता है। काशी और रामदीन के घर की दशा गरीबी भरी थी। हाँ, आज तो कितनी कड़ी धूप हो रखी है। जमीन तो जैसे जलते कोयले जितनी सुलग रही है। कुआं और कितना दूर है? कविता, अभी तो आधा चलाव बाकी है कुआं आने में। गर्मी से तपती धरती के चलते दोनों बहू के कदम उखड़ने को हो रहे हैं। किसी तरह मीलों का सफर तय करके दोनों कुएं पर पहुंचती हैं। कुएं में मीठा पानी कल कल बह रहा था। घने नीम के पेड़ की छांव के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हा, जेठानी जी, इस कुएं पर कितनी ठंडक है। मेरा तो मन करता है इस कुएं पर ही बसावट कर ले। शरीर में शुद्ध हवा भी लगेगी और जब मन चाहेंगे कुएं से ठंडा ठंडा पानी खींच कर निकाल लेंगे। सही कहती हो तुम कविता, इस कुएं के किनारे मड़ई डालकर भी हम सुख का दाना पानी खा पाएंगे। कम से कम उसके उस किराए के घर और दम घोटने वाली गर्मी से छुटकारा तो मिले। ऐसा कहते हुए सरिता रस्सी बांधकर बाल्टी कुएं में डालकर गहराई में से ठंडा ठंडा पानी खींचकर निकालती। कुएं का साफ सुथरा पानी किसी हीरे की तरह चमक रहा था। जेठानी जी, इस कुएं का पानी बिल्कुल बर्फ के जितना चिल्ड है। पूरी बाल्टी पर ऐसे निशान छप गया जैसे कि फ्रिज के अंदर से पानी का बोतल निकला है। कविता, कुएं का पानी तो ठंडा होगा ही, जमीन के गहरे सतह से खींच कर जो निकलता है। बाल्टी मटके भर